वेलकम बैक। हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे डिसेंडिंग चैनल। पिछला वीडियो में असेंडिंग चैनल के बारे में बात किया था और आज ये पार्ट 2 है। थोड़ा सा कलर स्किप हो गया पर कोई नहीं। ये असेंडिंग का हमने पिछले में देखा था, ये डिसेंडिंग है। तो हम लोग एक्चुअली इसमें देखेंगे कि ये कब और कैसे काम करता है, मार्केट का क्या सिचुएशन रहता है, इस पे हम लोग काम करते हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि चैनल का ब्रेकआउट और छोटे टाइम फ्रेम में और बड़े टाइम फ्रेम में दोनों बेसिकली ये बनता कब है, इस चीज को हम देख ले। तो पहले मान लो मार्केट एक अपसाइड है, अपसाइड पूरा, और फिर थोड़ा सा मार्केट यू करके आता है नीचे और इस तरह से चैनल क्रिएट करता है और फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है। तो ये थोड़ा, यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, या तो प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा मार्केट इतना बड़ा रैली देने के बाद कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ऐसे बोला जाता है कि मार्केट रेस्ट करता है और कुछ दिन या कुछ घंटे, जो भी हो, कुछ दिन ही बोल सकते हैं, ऐसे रहता है। और फिर एक इसे ब्रेकआउट करता है ताकि रिटेलर को लगे कि अब मार्केट डाउन साइड जाएगा, पर ये अप साइड निकल जाता है। और कैसे, इसका हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे। इसका ब्रेकआउट इस जोन में रहने के बाद मार्केट एक अपसाइड का ब्रेक ब्रेकआउट दे। और कोई जरूरी नहीं है कि कैंडल बुलिश कैंडल कोई बने, यहाँ एक अच्छा खासा चैनल को ब्रेक करने के लिए एक अच्छा खासा कैंडल बने, जिसमें ज्यादा वॉल्यूम हो और हेल्दी कैंडल बने। फिर इसका कहें, इस पे इसका हाई को ब्रेकआउट करे और फिर हम लोग एंट्री बना के पहला यहाँ से ले सकते हैं और दूसरा यहाँ कहीं का, जो कि लार्ज स्विंग होगा, वहां का ऐसे ले सकते हैं। और इस चैनल में ये एक लोअर लो, लोअर लो और लोअर लो, जैसे मान सकते हो लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई क्रिएट करता है। और फाइनली ये प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेकआउट करता है, इस चैनल को ब्रेकआउट करता है। फिर मार्केट, या तो आप पहला एंट्री ब्रेकआउट के साथ ही ले सकते हो और दूसरा आप यहाँ कहीं रिटेस्ट पे ले सकते हो, जो कि दोनों पॉसिबिलिटी होता है मार्केट में। ये डिसाइड आपको करना, आप किस टाइप के ट्रेडर हो। तो इस तरह से कुछ मार्केट में कैंडल्स बनते हैं। ये बेसिकली ये रेजिस्टेंस का काम करता है, ये, और ये सपोर्ट का काम करता है। दो टच मिनिमम होना चाहिए अपसाइड का, और नीचे एक भी चलेगा, या दो भी हो तो वो भी चलेगा, लेकिन अप साइड में दो होना चाहिए और डाउन साइड में एक तो होना ही चाहिए। और इसी तरह फिर इसे ब्रेकआउट करता है और यहाँ एंट्री, कई बार मार्केट रिटेस्ट करता है और कई बार मार्केट रिटेस्ट नहीं करता। तो इस चीज को हम एक बार चार्ट पे भी देख लेंगे। कोई भी स्टॉक ले लेता हूँ, जैसे HDFC ले लेता हूँ, HDFC बैंक। और थ्योरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और इसके एक और प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। बड़े टाइम फ्रेम का अगर बात करें तो 1 घंटा से ज्यादा, और छोटे टाइम फ्रेम में करें बात तो 1 घंटा से कम। जैसे कि मैंने बोला था, मार्केट एक
अच्छा खासा आपका रैली दे। जैसे यहाँ देख सकते हो, मार्केट एक अप साइड का रैली दिया। अप साइड का रैली दिया, फिर मार्केट थोड़ा व्यू नीचे आया, फिर यहाँ कहीं पे मार्केट फिर ऊपर निकल गया। तो मार्केट इस चैनल को ब्रेकआउट करके निकला। इसको मैं दिखाता हूँ ठीक से। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ मार्केट एक अच्छा खासा रैली दिया, और चैनल इससे ड्रॉ था पैरेलल चैनल। तो यहाँ से दो लाइन कहीं यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके पहले अगर देखोगे तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। तो कई बार आपको इस चीज से भी बचना पड़ेगा। मैं ये चीज दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपको लगेगा, नहीं काफी लोगों को भी लगता है, जैसे कि मार्केट यहाँ चैनल में चला, एक कनेक्ट दो कनेक्ट चैनल हमारा बन गया, और मार्केट यहाँ आया, फिर ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, और जो कि मार्केट फिर नीचे आ गया। यहाँ ऐसे हो गया होगा कई लोगों का। ये इस टाइप का भी बनता है, ऐसा मत समझना कि अगर ये ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट ऊपर ही निकलते रहता। कई बार फेक ब्रेकआउट भी करता। तो इस सिनेरियो में भी हमें बचना है, और अगर एसएल जाए तो री एंट्री भी लेना है। ऐसा नहीं कि मेथड गलत है, काम बहुत बढ़िया करता है। फिर हमारा इस तरह से चैनल हो जाएगा। मार्केट इस चैनल के अंदर चला, और मार्केट ने एक हेल्दी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और फिर उसका हाई ब्रेक हुआ। फिर मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर का रैली कंटिन्यू किया। तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा। और आगे देख लें। जैसे फिर यहाँ भी देख सकते हैं, फिर यहाँ मार्केट ने एक अच्छा खासा अप साइड का रैली दिया, और फिर एक एक यहाँ पे रेल टाइप का बनाया। और फिर मार्केट ने सेम चीज यहाँ कहीं भी आप देखोगे। अगर इसको आप इस तरह से देखो, पहले मार्केट यहाँ एक दो कनेक्ट हुआ, इसके अंदर मार्केट चला। मार्केट इसके अंदर चला, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट करने का सीन बना था, पर मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, और ना ही इसका आप हाई, इस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक किया, ना ही ऊपर क्लोजिंग दिया। तो ये एंट्री हमारा था ही नहीं। आप ऐसे भी बच सकते हैं। कभी भी कैंडल क्लोज होने देना पूरा, तब एंट्री प्लान करना। चलते हुए कैंडल पे, या तो बोल रहे चलती हुई गाड़ी पे कभी बैठना मत। वो फिर इस तरह से आपको ट्रैप कर सकता है। और ये बेसिकली ये चैनल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो आप जब भी इस चैनल के पास आए, और एक और अब थोड़ा अच्छा खासा बैक टेस्ट किए हो, या फिर मार्केट में हो, तो यहाँ कहीं भी पोजीशन बना के डाउन साइड का भी पोजीशन बना सकते हो, और यहाँ पे कहीं आए तो अप साइड का भी पोजीशन बना के ट्रेड कर सकते हो। तो फिर इसका आगे देखते हैं। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया। फिर मार्केट ने इमीडिएट कोई हाई, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। फिर यहाँ पे हमारा हुआ एक ग्रीन कैंडल। मैं बार बार बोलता हूँ, ग्रीन कैंडल कोई मैटर नहीं करता, कैसा भी हो ग्रीन कैंडल। हाँ, आप कोई सिनेरियो में ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि आपका एसएल बड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, या फिर मार्केट पे और खुद पे विश्वास हो। तो यहाँ पे ग्रीन बना, यहाँ पे कहीं पे हमारा एंट्री, और इसका हमारा एसएल रहा था, और मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड का फिर रैली दिया।
इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ हमारा एंट्री होता है, यहाँ हमारा एसएल। या फिर ये ग्रीन कैंडल को अगर आपको ये लगे कि रिजेक्शन टाइप कैंडल बना है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेके यहाँ भी ले सकते हो। ये साइकोलॉजी है थोड़ा मार्केट का कैंडल के पीछे। हमने कैंडल स्टिक के बारे में बात भी किया है, तो आप वहां से भी कैंडल के बारे में सीख सकते हो। तो यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बना, उसका हाई ब्रेक किया जो कि इस रेंज के ही आसपास था जहाँ पे हम लोग रिस्क ले सकते थे। तो इस सिनेरियो में आप यहाँ का एसएल भी रख सकते हो या फिर यहाँ कहीं का। और मार्केट ने अप साइड का एंट्री, अप साइड का रैली दिया, एसएल 5 पॉइंट का और दूसरा 8 पॉइंट के आसपास का। और मार्केट रैली दिया 1:4 5 के आसपास। और कहीं देख लें। देखो एक यहाँ भी देख सकते हो, मार्केट यहाँ कहीं एक अच्छा रेंज में चला और मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। और एक काफी बड़ा एसएल हो जा रहा था। तो यहाँ कहीं आपका एसएल 27 पॉइंट का, 27 26 पॉइंट बहुत बड़ा एसएल होता है स्टॉक्स में। यहाँ अगर आपको विश्वास है तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी एक ब्रेकआउट किया और मार्केट यहाँ कहीं आया नीचे और फिर इसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो इस सिनेरियो में आप कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हो ट्रेड। जैसे मार्केट मार्केट इस सिनेरियो में आप मार्केट नीचे आ जाए और फिर वेट करना कि इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज दे और उसका हाई ब्रेक करे, तो फिर आप एंट्री ले सकते हो। और यहाँ कहीं हमारा एंट्री बनता है इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग, इसका हाई ब्रेक। और यहाँ कहीं हमारा एंट्री बनता और यहाँ कहीं का एसएल या फिर लास्ट स्विंग का 14 15 पॉइंट या फिर 9 10 10 पॉइंट का। और मार्केट 40 पॉइंट का अप रैली दिया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और इस चीज को एक बार देख लेते हैं हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करें। तो जैसे 15 मिनट ले लेता हूँ। ये देख दिख रहा है तो इसको अब बड़ा, हाँ कहीं देख लेते हैं। मार्केट काफी गैप डाउन करके प्राइस एक्शन का चौड़ा चुका है। यहाँ कहीं देखोगे तो मार्केट एक डिसेंडिंग टाइप का बनाया। और हमें मालूम है कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे आप इसे ड्रॉ करके रखोगे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा डेली। और 15 मिनट में आप इसको इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ एक चैनल क्रिएट किया, लेकिन मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। फिर अगले नेक्स्ट डे गैप अप करके मार्केट फिर ऊपर का एक रैली दे के चला गया। तो इसमें हम एंट्री कैसे प्लान करें, ये मन का क्वेश्चन रहा होगा। तो इसमें आप इस लास्ट स्विंग का पर या फिर इस लास्ट स्विंग के आसपास मार्केट आए रिटेस्ट करने, तो आप एक रिस्क ले सकते हो। जैसे मार्केट ने यहाँ गैप अप दे दिया, फिर अगले दिन अगले दिन ऊपर ही रहा, फिर उसके नेक्स्ट डे यहाँ कहीं आया और एक ग्रीन कैंडल बना, उसका हाई ब्रेक
तो हम छोटा सा एंट्री ये प्लान कर सकते थे। यहाँ पे कुछ इस तरह, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आया रिटेस्ट करने, और यहाँ का एसएल 2-3 पॉइंट का, और एसएल 1:3 सेम डे या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही दे दिया। फिर दिया तो काफी, क्योंकि इस पॉइंट पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे काफी छोटा एसएल हो जाता है, देख सकते हो आप, 1.5-2 रुपये का। और एसएल आपका यहीं पे 1:3, 1:4, 1:5 तक दिया। और नेक्स्ट डे तो आप बात ही नहीं कर सकते, 15-20 गुना भी दिया। तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हैं। सेम यहाँ पे, यहाँ भी देखोगे मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया, और इमीडिएट कैंडल कोई हाई इसका ब्रेक यहाँ कहीं हो, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे हमारा स्विंग लो रहेगा, जो कि 7 पॉइंट पर, और हमारा टारगेट 1:3। और इस सिनेरियो में आप देखोगे तो मार्केट यहाँ जब भी लार्ज स्विंग का अपना ऊपर एक कहें इस तरह से भी ड्रॉ करके आप रख सकते हो। यार इस चीज पे मैं कभी सेपरेट वीडियो में बात करूंगा, ये थोड़ा, थोड़ा ज्यादा एडवांस हो जाता। या तो फिर आप लास्ट स्विंग का मैं बात किया, या तो ये ले सकते हो या फिर इसको ले सकते हो। यहाँ पे लास्ट स्विंग के ऊपर मार्केट आया, और फिर यहाँ रिटेस्ट किया, और फिर एक मार्केट ऊपर का, देखो यहाँ कहीं मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, और ये अपना लास्ट प्रीवियस हाई का ऊपर आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आके रिटेस्ट किया इस पॉइंट को। ये पॉइंट पूरा यहाँ तक है, और फिर यहाँ एक ये ग्रीन कैंडल बना, और फिर इसका इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया, तो हमारा कहीं यहाँ का एंट्री होता है यहाँ ऐसे। और फिर हमारा टारगेट कितना पॉइंट का, 6 पॉइंट का ऐसे, और 20 पॉइंट तक का मार्केट ने दिया, तो 1:2, 1:3 इजीली मार्केट दे देता है। सेम यहाँ कहीं भी देखोगे तो वही सिनेरियो, इस सिनेरियो में आपका थोड़ा बहुत एसएल तो होगा ही, लेकिन इसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। जैसे आप इस पॉइंट को भी देखोगे, तो इस पॉइंट में मार्केट इस तरह से चैनल में चला, और इसके ऊपर ब्रेक डाउन पे ब्रेक, सॉरी, ब्रेक डाउन नहीं, ब्रेक ऑफ किया, ब्रेक, ब्रेकआउट, सॉरी मैं ब्रेक का बोल दिया, यहाँ ब्रेक, ब्रेक ब्रेक किया, और उसका हाई ऊपर, और नीचे यहाँ कहीं का ये सब 6 पॉइंट का, या फिर इस स्विंग का, तो मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे ही आ गया है, जहाँ पे एसएल हो गया। तो इस तरह से एसएल भी होगा। और हम्म, यहाँ कहीं देखोगे तो रिकॉर्ड किया, सेम सिनेरियो, मार्केट इस तरह से कुछ चैनल में चला, और जैसे आप बोल सकते हो इस चीज को कि कभी भी जैसे आपको एक दीवार तोड़ना हो, तो आप थोड़ा, जैसे कि आपको एक छलांग लगाना हो अप साइड का, ऊपर का एक छलांग लगाना हो, ऊपर का एक आपको छलांग लगाना हो फ्लोर से, तो आप क्या करोगे, थोड़ा नीचे बैठोगे, थोड़ा और नीचे बैठोगे, थोड़ा और नीचे बैठोगे, फिर पूरा बैठ जाओगे, और फिर एक ऊपर का मानोगे। तो सेम चीज यही है चैनल में, वो यही करता है, थोड़ा ऊपर जाना रहता है तो नीचे आता है, नीचे आता है, और फिर एकदम से ब्रेकआउट करता है, और फिर रिटेस्ट, फिर मार्केट ऊपर
कंटिन्यू रैली करता है, क्योंकि यहाँ भी देख सकते हो आप, इसने कैंडल ने रिकॉर्ड किया है, इसका हाई हाई ब्रेक हुआ। और यहाँ कहीं का हमारा ऐसे, जो कि अगर यहाँ कहीं का रखते हो तो उसका एसएल हो जाता है। तो इस सिनेरियो में आप दोबारा कहीं भी एक ग्रीन कैंडल बने और उसका हाई ब्रेक करे तो ले सकते हो। पहला तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, इससे एसएल होने के बाद एक ग्रीन क्लोजिंग किया, उसका हाई ब्रेकआउट हुआ और यहाँ का एसएल, और सेम यहाँ भी हुआ। तो आप इस तरह से भी चीजें को ट्रेड कर सकते हो अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद। और ऐसा कहीं मार्केट में दिखे तो आप यहाँ कहीं एंट्री लोगे, यहाँ कहीं, और फिर यहाँ का एसएल 6 का, और मार्केट 1:2 1:3 इजीली यहाँ तक मार्केट आराम से देता है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करना। और कुछ ये भी इसी साइड इसी टाइप का दिख रहा, जैसे मार्केट यहाँ कहीं है और मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली दिया अप साइड का। तो उम्मीद है कि मार्केट या तो फिर मार्केट इस चीज को यहाँ कहीं से, यहाँ कहीं ब्रेकआउट दे कुछ इस तरह, फिर यहाँ कहीं रिटेस्ट करने आए, फिर या तो ऊपर चला जाए। दोनों चीज हो सकता है, या तो मार्केट रिटेस्ट करने आए, नहीं तो फिर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट आप चलते चला जाए। तो दोनों चीज हो सकता है। और हमें दोनों कोई एक चीज पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर दोनों सिनेरियो में आप ट्रेड कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। और अगर ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तो आप थोड़ा मुझे बताओ, मैं उस चीज को और करेक्ट करूंगा और डिटेल में मैं समझाने का कोशिश करूंगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम फिर मिलते हैं। और अगला हमारा टॉपिक प्राइस सेक्शन पे होगा, जबकि चार्ट पैटर्न ही रहेगा। तो हम लोग ये चार्ट पैटर्न देखेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अभी मेरे पास टाइम है, मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, 1 बाय 1 भी कर सकता हूँ। और बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि काफी ज्यादा ट्रैफिक रहेगा। तो आप जैसा आपको ठीक लगे, और इस चीज को आप प्रैक्टिस करो कहीं ना कहीं, और इस पॉइंट को आप थोड़ा करेक्टली ड्रॉ करना। थोड़ा टच करना चाहिए, अगर नहीं हो तो आप इसे जूम करके भी ड्रॉ कर लेना। जैसे देखो, मुझे लगा ऐसे इनकरेक्टली ड्रॉ हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आप जूम करोगे तो देखो कितना कितना ऊपर है, कितना पॉइंट ऊपर है, 5-10 पैसा। तो ये भी, इस चीज को भी आप थोड़ा जूम आउट करके इसे करेक्ट कर लेना। अब परफेक्ट है, परफेक्ट है। पीछे का एक बार देख लें तो नीचे थोड़ा। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे लाइव क्या मार्केट करता है। अगर ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट HDFC अप साइड का ही कंटिन्यू करेगा, और नीचे का ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट डाउन साइड पे कंटिन्यू करेगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। फिर